गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, बड़े महाराज बाबा सावन सिंह जी महाराज जी का एक सत्संगी ठाकर सिंह भजन नहीं करता था। एक दिन महाराज जी ने उसको कहा कि ठाकर सिंह, 15 दिन बाद तुमने चोला छोड़ देना है। अब वो बहुत घबराया और लगा प्रार्थना करने कि आप लेख में मेख मार दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। महाराज जी ने कहा कि ठाकर सिंह, मैं तो भाणे का फकीर हूँ। जब मेरा जवान 32 साल का बेटा चोला छोड़ रहा था, मैंने तो तब भी बाबा जी से फरियाद नहीं की, तो अब तेरे लिए क्यों करूं? तू भजन सिमरन कर। ठाकर सिंह ने कहा कि सच्चे पातशाह, सच्ची बात तो ये है कि मैंने कभी भजन किया ही नहीं। महाराज जी ने कहा, चल अब 15 दिन है, अब कर ले। बैठने की जांच है कि भूल गया? उसने कहा, जी बैठने की जांच तो है। महाराज ने उसको सामने बैठाया और कहा कि ध्यान कहाँ लगाना है, ये याद है कि नहीं? ठाकर सिंह ने कहा, जी वो तो मैं भूल गया। साध संगत जी, महाराज जी ने अपने हाथ का अंगूठा उसके माथे पे लगाकर कहा, यहाँ ध्यान लगाना है। अंगूठा माथे पे लगते ही वो पीछे की तरफ गिर गया और अंदर चला गया। साध संगत जी जब बाहर आया तो महाराज जी ने पूछा, क्यों ठाकर सिंह, ये देश अच्छा है कि वो देश? ठाकर सिंह ने कहा, जी उस देश की तो क्या बात है, न मिट्टी न गंदगी, सोचने से पहले ही चीज हाजिर हो जाती है। वहां तो सुख ही सुख है। आप तो मुझे जल्दी से वहां भेज दो, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। महाराज जी ने कहा कि भेज देंगे 15 दिन के बाद। ठाकर सिंह ने कहा, हुजूर मुझे तो ये 15 साल की तरह लग रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि तुमसे कहा तो था भजन करो, अगर करते तो सबर संतोष भी आ जाता। ठाकर सिंह बोला कि महाराज जी, ये भी तो आपकी गलती है। महाराज जी ने कहा, क्यों, मैंने तुमको भजन का तरीका नहीं सिखाया था क्या? ठाकर सिंह ने कहा, जी वो तो सिखाया था, लेकिन माथे पे अंगूठा थोड़ी लगाया था। साध संगत जी, महाराज जी वहां पर मौजूद साध संगत जी के साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज जी और वहां मौजूद संगत खिलखिलाकर हंस पड़े। तो साध संगत जी, सतगुरु दातार की जिस पर मेहरबानी होती है, कृपा होती है, तो साध संगत जी ऐसा ही जीवन सफल हो जाता है उनका, जैसा ठाकर सिंह जी का हो गया। साध संगत जी, सतगुरु दातार का हर वेले हर पल एक ही हुक्म है, भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो। अब आप तो जान ही गए हैं कि महाराज जी क्यों हमें भजन सिमरन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे हमें सचखंड ले जाना चाहते हैं, उस लोक ले जाना चाहते हैं जहां सुख ही सुख है। और साध संगत जी, यहाँ मृत्यु लोक में तो हर वेले दुख ही दुख है। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी के साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, मालिक के हुक्म में रहिए, मालिक के भाणे को मानिए। नमस्कार जी।